नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के लिए यहां पर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने कोयला घोटाले को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर अब शिकंजा कसा है। रेड लगातार चल रही है। बुधवार सुबह सीबीआई ने अपनी छापेमारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के घर पर सीबीआई की रेड इस समय चल रही है। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है सीबीआई की तरफ से। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस लगातार राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी अभिषेक बनर्जी, कभी पार्थ चैटर्जी और अब पश्चिम बंगाल के कानून मंत्रालय को संभालने वाले मलय घटक। ना जाने आने वाले दिनों में कितने ऐसे नाम खुल करके सामने आएंगे तृणमूल कांग्रेस के। दरअसल सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कोयला घोटाले मामले में जो जांच चल रही है, उसी के तहत पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी जारी है, लगातार एक्शन में है सीबीआई। पश्चिम बंगाल में दोबारा से सीबीआई अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है इस कोयला घोटाले में और अपनी कार्रवाई सीबीआई ने शुरू कर दी है। मलय घटक इस समय पश्चिम बंगाल में कानून मंत्रालय के साथ साथ श्रम मंत्रालय भी संभालते हैं और आसनसोल में मलय घटक के आवास पर यह छापेमारी की जा रही। इतना ही नहीं, इस मामले में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहले से ही एक्शन में है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों के खिलाफ कोयला घोटाले में मामला दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के मलय घटक को सीबीआई ने कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन हर बार मलय घटक ने कोई ना कोई बहाना बनाया और पूछताछ में शामिल होने से मना कर दिया। जिसके बाद अब बुधवार सुबह सीबीआई की तरफ से मलय घटक के करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और साथ में ही सीबीआई के साथ सीआरपीएफ वहां पर है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी इस समय सीबीआई के साथ है, जो इस घोटाले के मामले की संपत्तियों की तलाशी ले रही है और साथ में ही महिला अधिकारी भी इस टीम का हिस्सा है, इस टीम में शामिल है। कुल 6 ठिकानों पर सुबह से ही रेड चल रही है, जिसमें से 5 कोलकाता, राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और 1 आसनसोल में उनके निवास स्थान पर यह रेड जारी है। मलय घटक आसनसोल उत्तर से ही तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और इसी कोयला घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए एक बार ईडी के अधिकारियों के सामने दिल्ली के कार्यालय में भी मलय घटक पेश हुए हैं। लेकिन इस कोयला घोटाले में अगर बात की जाए मलय घटक की, तो उन्होंने जो इसमें किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो आरोप उन पर लग रहे हैं। और वहीं सीबीआई की तरफ से चल रहे इस रेड को लेकर एक अधिकारी ने बताया है कि जैसे उनका नाम कोयला घोटाले में सामने आया, तो हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि इसमें उनकी क्या भूमिका थी और हमारे पास उनके इस घोटाले में शामिल होने के सबूत हैं। तो ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं सीबीआई के एक अधिकारी की। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसमें तृणमूल कांग्रेस का साफ तौर पर इस कोयला घोटाले में हाथ देखने को मिल रहा है, खासतौर पर मलय घटक का, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई अधिकारी बता रहे हैं कि उनके पास इस घोटाले को लेकर मलय घटक के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अब इस मामले में ममता बनर्जी क्या एक्शन लेंगी आने वाले समय में पता लगेगा। इसका सबको इंतजार है, क्योंकि हमने देखा कुछ समय पहले जब पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा चला, ईडी के चंगुल में फंसे, तब पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्थ चैटर्जी को बचाने की कोशिश की गई, बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल पार्थ चैटर्जी को हटाया गया। जब इतना कैश मिला तो क्या मलय घटक, जो कि अभी कानून और श्रम मंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, क्या उन्हें भी मंत्री पद से हटाया जाएगा? क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में है। या फिर तृणमूल कांग्रेस दोबारा से अपने नेता के बचाव में उतरेगी, क्योंकि मलय घटक को ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता रहा है, काफी करीबी हैं ममता बनर्जी के। और मलय घटक खुद टीएमसी के कद्दावर नेताओं में से एक है, कद्दावर नेताओं में शामिल है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश भर के अलग अलग राज्यों में इस समय इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, वो शुरू हो चुकी है
और ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक दलों के फंडिंग मामले में ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक इस तरह की रेड जारी है। तो सभी केंद्रीय एजेंसियां इस समय एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और अपने आप को विपक्ष का प्रबल दावेदार मानने वाली तृणमूल कांग्रेस इस समय भ्रष्टाचार और घोटालों में गिरी हुई दिखाई दे रही है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर खलबली मची हुई है, भारी मात्रा में कैश, सोना और बेशकीमती चीजें बरामद हो रही हैं, उससे राज्य में तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। और वहीं 1.25 साल पहले तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत प्राप्त की, राज्य में सरकार बनाई। लेकिन अब इस तरह के जो खुलासे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, उससे तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक तेजी से पश्चिम बंगाल में घटता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में अपने आप को सबसे ऊपर विपक्षी दल के नाते जो है हसीन सपने ले रही थी, तैयारी कर रही थी, वहीं अब तृणमूल कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल में ही लोगों का भरोसा लगातार खोती जा रही है। कोयला घोटाले के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दें कि सबसे पहले ईडी ने पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज किया था। 27 नवंबर 2020 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई और जांच के दौरान ईडी को गुरुपदा माझी और जयदेव मंडल के करोड़ों रुपए की हेरफेर का पता चला। इन दोनों पर यह आरोप लगा कि गुरुपदा माझी ने कोलकाता की शेल कंपनियों के जरिए अपराध की 104 करोड़ रुपए की रकम को इधर से उधर करने का काम किया और साथ में ही यह भी आरोप लगा कि इसी रकम से इन लोगों ने चल अचल संपत्तियां भी बनाई। तो यहां पर कोयला घोटाले की धीरे धीरे परतें अब खुलती जा रही हैं और वहीं इस मामले में ईडी ने कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की आरोपियों की जो संपत्ति है उसको भी जब्त करने का काम किया और करीब 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। और इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर बात की जाए अभिषेक बनर्जी की, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और टीएमसी के नेता हैं, उनसे इस मामले में कई बार पूछताछ हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी पर भी इस कोयला घोटाले में आरोप है कि उन्होंने अवैध कारोबार से मिले पैसे उन तक पहुंचाए। तो यहां पर अगर बात की जाए तृणमूल कांग्रेस की, तो उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई और ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है देश के अंदर और कुछ विपक्षी दलों की तरफ से जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझ करके केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, तो उनसे यहां पर यह सवाल खुल करके सामने आता है उन विपक्षी दलों से कि जो एक चल अचल संपत्तियां प्राप्त हो रही हैं, 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो इसमें संपत्ति प्राप्त हुई है, 180 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिलना, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है बंगाल सरकार पर, तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर। लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस की सरकार कुछ दिन पहले ही पार्थ चैटर्जी, उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके घर से इतनी भारी मात्रा में कैश मिला और जो शिक्षक घोटाला जिसकी बात पिछले कई सालों से चल रही है, उसके दस्तावेज भी बरामद हुए। तो यहां पर पहले पार्थ चैटर्जी का नाम आता है, अब मले घटक इसमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं और सीबीआई के एक अधिकारी का कहना कि उनके पास पुख्ता सबूत शामिल हैं। तो आने वाले दिनों में क्या गिरफ्तारी अब हो सकती है? इस पूछताछ के बाद क्या मले घटक को गिरफ्तार किया जाएगा? ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? इस समय का सबसे बड़ा सवाल ये है। और बंगाल के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से ममता बनर्जी को लाया, ममता बनर्जी को इतना भारी बहुमत से वोट दिया और उन्होंने राज्य में सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे ये खुलासा केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। जो घोटालों की बात पहले की जाती थी, अब उस घोटाले की परतें धीरे धीरे खुल करके सामने आ रही हैं। और वहीं अपने आप को प्रमुख विपक्षी के नाते तैयार कर रही तृणमूल कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखना, जिसका ग्राफ लगातार तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल, जहां से पहले इतना रेवेन्यू जनरेट होता था, पहले कलकत्ता इस देश की राजधानी भी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप इस समय कलकत्ता की स्थिति देखेंगे तो काफी ज्यादा दयनीय स्थिति है।
वहां पर विकास की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस वक्त की हमने आपको बड़ी खबर बताई, सीबीआई की इस समय जांच चल रही है, 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता मले घटक, जो इस समय मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, उन पर अब शिकंजा कसा गया है सीबीआई की तरफ से। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी अभी कोई एक्शन लेकर इनको पार्टी से निष्कासित करेंगी, इनको मंत्री पद से हटाएंगी, या फिर अभी इंतजार किया जाएगा कुछ समय का और जैसे जैसे खुलासा होगा इस मामले में, इस कोयला घोटाले में, क्या उसके बाद इनको कहा जाएगा कि ये पार्टी से बिल्कुल अलग हैं और अब हम इनको निकालते हैं? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।